अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यहाँ पर स्त्री के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए स्त्री। अंतकाल जिसका ध्यान वासना में चला गया, गुरबाणी कह रही है, गुरु साहब जी फरमाते हैं, अंतकाल अगर तेरी सुरती स्त्री में चली गई तो तेरा जन्म सुअर का होगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुअर का नहीं, यहाँ पे मुझसे भूल हो गई, बेसवा का होगा। बेसवा जिसे अपना तन बेचना पड़ता है कोठे पर। निरंकार कहता है अब भोग ले जितने रस भोगने हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सजा मिलती है जिसको अपना अंत समय संभालने नहीं आया। अगर मरने की कला नहीं आई कि अंत समय कैसे संभालना है, तो ये जूनिया हमारे लिए तैयार है। साध संगत जी, ये मैं नहीं, ये गुरबाणी कह रही है, गुरु नानक की बाणी। इन बातों को अपने हृदय में बसाइए। ये बाणी रोंगटे खड़े कर देने वाली बाणी है। अगर इसको कोई ध्यान से समझे, इसके ऊपर विचार करे घर में जाकर भी, तो उसका अमृत वेला जरूर बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो लड़के सिमरे, जो अपने बच्चों का ध्यान करते करते मर जाए, मर रहा हो, ध्यान ये आ जाए मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, तो पातशाह फरमाते हैं ऐसा आज इंसान मर के सुअर का जन्म लेता है। सुअर के पास 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, गुरु नानक। जा अब अपनी इच्छा पूरी कर ले। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम बिसर गया। अगर गोविंद नाम याद होता तो, इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं क्या, पहले हमने ये समझा कि अंतकाल उसने सारी जिंदगी कोई पाप नहीं किया था, पर अंत समय पाप का फुरना सिर्फ बना के मैंने मांस नहीं खाया, बघियार का जन्म लेना पड़ा, 84 लाख जोनी भुगतनी पड़ी। नरक ही तो है। किसी ने सारी जिंदगी अत के पाप किए हों, अत के, पर अगर उसे मरने का ढंग आ गया, आर्ट ऑफ डेथ आ गया, तो उसे मुक्ति मिल जाती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। और इस बात को भी गुरबाणी ही प्रमाणित कर रही है, बाणी ही कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ऐतिहासिक घटना है जिसका दर्ज, जिसके बारे में गुरबाणी में शब्द है, श्रवण कीजिए ध्यान से। इतिहास में नाम आया संत जीवन प्रकाश, अत के कमाई वाले महापुरुष संत जीवन प्रकाश जी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं, नाम में लीन। एक दिन इतनी ज्यादा बरसात आई, इतनी ज्यादा बरसात आई कि उनकी झोंपड़ी में पानी भर गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, गुरु नानक। उनके पास एक तोता था, पिंजरे में तोता, यही उनकी जायदाद थी। एक छोटी सी तलाई वो उठाई, तोता उठाया और चल पड़े बाजार में। पर देखा सब जगह पानी भरा पड़ा है, भीग रहे हैं। भटकते 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 एक बाजार से गुजरे, उन्हें ध्यान नहीं। बरसात से बचने के लिए किसी चौबारे के नीचे सीढ़ी थी, सीढ़ी पर बैठ गए। घर से बोले धन गुरु नानक, गुरु नानक। सीढ़ी पर बैठ गए, पर वो जगह, जिस जगह पर वो बैठे थे, वो कोठा था। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनका ध्यान नहीं। उस कोठे की बेसवा, जिसका नाम आया है चंद्रमणि गणिका, इतिहास में नाम आया है चंद्रमणि गणिका। वो गणिका चौबारे से देख रही है अपने कि कोई बैठा है, बेसवा है, वेश्या है, हर रोज पाप करती है, हर रोज आग लगी हुई है, मन में तड़पती है। पर आज जब चौबारे से इन महापुरुषों के दर्शन किए, पहली बार मन को शांति आई। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आए भी क्यों ना,
नाम जपने वालों को देखकर ही मन शांत हो जाता है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, नाम जपने वाले के 5 जगह पर अमृत होता है। उनकी आंखों में अमृत, उनके हाथों में अमृत, उनके चरणों में अमृत, उनके रसना में अमृत, हर जगह पर अमृत। इसीलिए तो लोग उन्हें कहते हैं हमारी दुकान पे चरण डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे सर पे हाथ घुमा दो। क्यों? नाम जपने वाला कोई हो तो। गणिका ने देखा, दर्शन किए पहली बार किसी ऐसे आदमी के जिसे देखकर उसके अंदर वासना नहीं उठी, बल्कि वासना शांत हो गई और मन को भी शांति आई। वो नीचे आई, हाथ जोड़कर कहने लगे, महापुरुषों भीग रहे हो, भीगे हो, आओ वस्त्र बदली कर लो, आग जला देते हो, गर्म कर लो, भूख लगी होगी, भोजन भी खा लो। महापुरुष प्रसन्न हो गए जिस संत जीवन प्रकाश। उसकी बात मन के ऊपर चले गए, कपड़े बदले, भोजन किया, पर कुछ ही समय में वो समझ गए वो कहाँ आ गए हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर उसके हाथ का भोजन भी खा लिया, उसकी सेवा भी परवान कर ली, सब कुछ देख रहे हैं, 5 इंद्रियों को काबू में किया हुआ। अब जब बरसात रुकी, वो जाने लगे तो गणका ने चरण पकड़ लिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे पहली बार किसी को देखकर मन शांत भी हुआ है और मन डरने भी लगा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे डर किस बात का? गणका कहने लगी मेरे सारे पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अब मुझे लग रहा है मरने के बाद मुझे तो नरक भी नहीं मिलेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मैंने हर इंसान को माया से तोला है। जिसने पैसे दिए उसे अपना तन दे दिया, जिसके पास पैसे खत्म हो गए उसे धक्का दे दिया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिर्फ धन से प्यार किया है मैंने, ना जाने कितनों को रुलाया है, कितने घर बर्बाद किए हैं मैंने। मेरा क्या होगा? यहाँ पर भी बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है, पूर्ण महापुरुषों की यह निशानी है। जब आप उनके सामने जाओगे आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाएगा, भाव पैदा हो जाएगा महापुरुषों के सामने जाके। क्यों? डर उनका नहीं, अपने पाप डरते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने पापों को याद करके डर लगता है। महापुरुषों के सामने जा रहे हैं, ये तो अंतर्जामी है, सब जान जाएंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस पूर्ण महापुरुष हो कोई। अब महापुरुष ने उसकी सेवा परवान की थी। उसकी बात सुन के कहने लगे, गणका आज तेरी सोई हुई आत्मा जाग गई है, तेरा दूसरा जन्म हो गया। तेरे अंदर पश्चाताप की अग्नि जल रही है, और जिसके अंदर पश्चाताप की अग्नि जलनी शुरू हो जाए उसके पाप भी जल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गणका कहने लगी क्या मेरे जैसे पापी का भी कुछ हो सकता है? सारी जीवन मैंने पाप कमाया है, क्या मेरी भी मुक्ति हो सकती है? कोई ढंग है? महापुरुषों ने तरस किया, क्या कहा? अपना प्यारा तोता उसके हवाले कर दिया। कहने लगे ये तोता ले, इसका नाम है गंगा राम। रात 1.25 रहते उठ जाया कर, 1.25। एक पैर होता है 3 घंटे का, यानी कि सुबह होती है 6 बजे, 1.25 हो गया तकरीबन 3.25 घंटे। 2:15 बजे के करीब उठ जाया कर। रात 1.25 रहते, कहने का भाव 2:15 के करीब उठ जाया कर। स्नान करके इस तोते को राम राम जपाया कर। कहा कर गंगा राम बोल राम राम, गंगा राम बोल राम राम। महापुरुष तोता देकर चले गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गणका सुबह उठी, स्नान किया, पहली बार उठी अमृत वेले, स्नान किया, तोते को चूरी खिलाई और कहने लगे गंगा राम बोल राम राम। तोता भी आगे से बोला गंगा राम बोल राम राम।
अब ये उसे कराए राम राम, तोता इसे कराए राम राम। राम 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 जपते कुछ ही दिनों में इतिहास में लिखा है इसकी लिव जुड़नी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। ऐसा होता नहीं है कि दिनों में लिव जुड़ जाए, इतने पाप। पर क्यों? क्योंकि अमृत वेले उठ रही है, रात के सवा पैर रहते। महापुरुषों ये नहीं कहा कि दिन में कर लिया कर, शाम को कर लिया कर, रात सवा पैर रहते उठ, क्योंकि अमृत वेले की ये महानता है। जन्मों का काम दिनों में होता है, जन्मों का काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार दास और फिर संगत, दास और संगत बिना किसी चीज के। राम 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 राम। 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 राम राम जपने से कितने तर गए। गनका तर गई, अजामल तर गया, कुब्जा तर गई। अरे हम कैसे नहीं तरेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब वो तोते को जपाती है राम राम, तोता आगे से जपाता है राम राम। एक दिन सुबह उठी, उसकी मौत का समय आ गया। एक सांप आया, पिंजरे में घुसा, तोते को डसा, तोता मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गनका उठी अमृत वेले, स्नान किया, तोते के पिंजरे में आई, अंधेरा था। कहने लगी गंगाराम बोल राम राम। गंगाराम आगे से जवाब न दे। गनका ने पिंजरे में हाथ डाला, सांप ने गनका को भी डस लिया। अब मर रही है पर क्या कह रही है? राम 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 राम। अब क्या हुआ? अंत समय क्या किया गनका ने? राम का सिमरन। तो उसे लेने के लिए यमदूत नहीं देवता आए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? सारी जिंदगी पाप किए, अंत समय में राम राम जप लिया, अंत समय संभाल लिया। कुछ दिन अमृत वेले उठी, अंत समय राम राम कह रही है अमृत वेले, और तर गई। वाणी इस बात को प्रमाणित करती है। जिस गति को प्राप्त करने के लिए जोगी जोगीश्वर तप करते हैं, वो गति छिन में पाली। कैसे? अंत काल नारायण सिमरे। जिसे मरने का ढंग आ गया, जिसे मरने का ढंग आ गया, वो नारायण सिमरेगा अंतकाल। और जो अंतकाल में नारायण सिमरेगा, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदित त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय बसे। धन गुरु नानक। सबकी आवाज नहीं आती। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गनका का उदाहरण सुन लिया। अजामल का लगभग सबको पता ही है, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं। अजामल जो बहुत ज्ञानी था, उसे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। गुरु ने कहा इस रास्ते से मत जाना। कहने लगा मुझे पता है, मुझ पर असर नहीं होगा। वो रास्ता कौन सा था? बेसवा के कोठे का। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां से गुजरा, उस गली से कभी बाहर ही नहीं निकला। सारे जीवन उधर बीत गया, पापों से भर गया जीवन। 6 पुत्र हो गए, 7वां होने वाला है। चौबारे में खड़ा है उदास,
देखता है उसके गुरु नीचे से गुजर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे और बातें बतानी है आपको, ताकि ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। ये जो विषय है ये 2 दिन चलेगा, आज भी और कल भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक एक पहलू उसका क्लियर होना चाहिए, कोई गलत फहमी रह ना जाए कि प्रेत योनि क्यों मिलती है, प्रेत क्यों बनते हैं, वो अपने जबान से आपको कल बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले हाथ खड़े करके बताइए सच सच, क्योंकि जब मैंने ये अनाउंसमेंट की तो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे ये मत करना, यहाँ तक कि साथ संगत जी बाहर से भी फोन आए ये मत करना। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर सच दिल से गुरु साहब जी की हजूरी में, क्योंकि ये हाथ खड़े करने को बोलता हूँ ना सब फटाफट हाथ खड़े कर देते हैं, पहले बात सुन लो, क्योंकि जब बोलो ना अमृत वेले सब उठेंगे सब हाथ खड़े कर देते हैं, आते मुश्किल से आधे लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच में अगर डर नहीं लगता है आप लोगों को, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, तो ये करें, हाथ खड़े करके बताइए। जोर से जकारा भी बुला दीजिए फिर अब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्योंकि घबराने की जरूरत है ही नहीं, गुरु की हजूरी में, गुरु की संगत में जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल। अब तक जो हमने बातें की, अब तक जो हमने बातें की वो ऊपरी तल की थी। ये भी सही है, ये पहलू भी सही है। कबीर जी एक गहरे तल की बात भी करते हैं, क्योंकि गुरबानी गहरी है, थोड़ा सा गहरा विचार। कबीर जी कहते हैं मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। कि मरता मरता जग मर गया, कई मर गए कई आए, रोज मर रहे हैं, पर किसी को मरना ही नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शरीर की मौत की बात नहीं हो रही यहाँ पर मन की मौत की बात हो रही है। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, जिसको जीते जी मरना आ गया। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुन रप जन्म न होई। जिसे जीते जी मरना आ गया, जिसे अपने मन को मारना आ गया, उसे फिर जन्म मरण में आना ही नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझिए। जीवत मरो मरो पुन जीवो, पुन रप जन्म न होई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रहे अली विसोई। शरीर को अगर इंजेक्शन लगा दो ना, सुन करने वाला डॉक्टर लगाते हैं ना ऑपरेशन करते वक्त, फिर चाहे सारा हाथ काट दें पता नहीं चलता। कबीर जी कहते हैं जिसने अपने इस मन को मार लिया जीते जी, जिसने जीते जी अपने मन को मार लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल करके मार लिया, गुरु के सिमरन करके नाम जप के अमृत वेले उठ के मन को कंट्रोल में कर लिया, उसकी आत्मा सुन हो जाती है। उसकी लिव इस प्रकार प्रभु से जुड़ जाती है कि फिर उससे आके कहो ना कि फलाना आदमी तेरी बहुत निंदा कर रहा है, तो उसके मन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि लिव जुड़ चुकी है, मन सुन हो गया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई बुरा भला कह जाए उसे असर नहीं करती बात, क्यों? सुन हो गया है। सुन रहे लिव सोई। जिस प्रकार शरीर सुन हो जाता है, ऐसे इंसान का मन सुन हो जाता है, और जिसका मन सुन हो गया उसकी लिव इस प्रकार प्रभु से जुड़ती है, चाहे कोई पास में हजारों लोगों के बीच में बैठा हुआ भी उसकी सुरत जुड़ी रहती है, चाहे वो किसी शादी में खड़ा हो उसकी सुरत जुड़ी रहती है। गुरुमुख बहु माहे अकल्ला, गुरबानी कहती है गुरुमुख जो होते हैं ना, वो चाहे हजारों लोगों में खड़े हों पर फिर भी वो अकेले होते हैं। कहने का भाव उनकी सुरत निरंकार से जुड़ी होती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।